हर्ष यानी खुशी नहीं है चले। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भगवान ने सोचा कि शायद एक स्त्री को पैर लगा है, वो भी ब्राह्मण, तो पाप हो गया, पाप हो गया है। इसलिए अब ये पाप कहीं धुलना होगा। अच्छा भैया, शरीर से अगर पाप हो जाए तो कहाँ धुलता है? गंगा नहाने में। शरीर पर अगर भैया पाप है, गंदगी है, तो गंगा नहाओ। तो भगवान ने यही किया, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहाँ जग पावनी गंगा। आज भगवान भी गंगा पहुंचे नहाने के लिए। पाप लगा है, पैर लगा है। और एक बात और है भैया, ध्यान से सुने, अगर आप पूजा किए हो, पूजा करने के बाद भोजन करते समय अगर घर जाओ, अगर आपका आसन लगा है और आप अपने आसन को अगर पैर से खसका दिया तो जितना पूजा किया सब गुण गोबर, सब बेकार, सब पाप। इसलिए पैर नहीं लगाना चाहिए। और अगर आपने नहाया और अपने वस्त्र को पैर से खिसका दिया तो सारा पुण्य खत्म। इसलिए आजकल तो यही होता है, नहाने के बाद लोग अपना जो गीला वस्त्र पैर से पकड़ के दूर फेंक देंगे, ले धुलो, सारा पुण्य खत्म हो जाता है। जिन्होंने आपकी लाज रखी उसको पैर से खिसकाया जाता है। आज राम जी ने सोचा कि पाप हो गया है तो चलो कहाँ, गंगा जी। गंगा जी में ही पाप धुलेगा। पर हे भैया, राम जी ने गंगा नहाया और राम जी ने चले राम लक्ष्मण को संगा गए जहाँ जग पावन गंगा, गाज सुन सब कथा सुनाई। विश्वामित्र जी महाराज से राम जी ने पूछा गंगा कैसे आई है, तो राम जी को विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई। और जब कथा सुनाया तो विविध दान महिदेवन पाए, तो राम जी ने कुछ दान भी दिया। अब जरा ध्यान से सुने, जब कभी गंगा नहाओ, सरजू नहाओ तो कथा सुनो। लोग बाहर जाते नहाने के लिए, कहते हैं भैया चारों धाम किया है, अब सिर्फ भागवत करना है भाई। कथा सुनो, कथा के बाद दान दिया जाता है। तब ये तन, गंगा नहाने से तन, और कथा सुनने से मन, और दान देने से धन। तन मन धन ये तीनों पवित्र हो जाता है। और खाली गंगा नहाने से भैया कल्याण नहीं होगा, क्योंकि जब तक राम नाम रूपी गंगा नहीं प्रकट होगी तब तक मन नहीं पवित्र होगा। आज मेरे प्रभु गंगा में नहा करके आगे चलते हैं। आगे कहाँ? जनक जी के औराई की तरफ। कि हर से चले मुनि बिंद सहाया, हर से चले मुनि बिंद सहाया, हर से चले, हर से चले, हर से चले मुनि बिंद अच्छा देखो भैया, अगर कथा सुनने से, गंगा नहाने से, दान देने से अगर फायदा तो करो, ना तो बंद करो। अब जरा राम जी को देखो, अभी जब अहिल्या का उद्धार किया था तो चले राम अयोध्या से चले हर्षित, लेकिन जब पैर लग गया तो चले हर्ष सब हट गया। और जैसे गंगा में नहाया फिर खुशी हो गए, फिर हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग वेग नगर नगर आया, फिर खुशी हो गई। जनक जी के औराई की तरह औराई में पहुंच करके भगवान ने एक सुंदर स्थान देखा, बहुत ही सुंदर स्थान।
जब बहुत ही सुंदर स्थान देखा तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम कि कौशिक का मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहे मोर मन माना। यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, रघुवीर सुजाना। विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये बहुत सुंदर स्थान है, यही रहो। तो राम जी लखनलाल जी उन विश्वामित्र जी के साथ जनक जी के औराई में रुक गए। बोलो जय सिया राम। एक बार और तेजी से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। अच्छा, राम का नाम लेना चाहिए भैया। एक बार राम का नाम लेने का फायदा क्या है? सुनो, तब लो नहीं तो न लो। एक बार एक बाबा जी थे, बाबा, बड़ी सुंदर कथा है। अब बाबा जी जिंदगी में राम का नाम न ले, कभी ना। अब वो बस यही लोन पे लकड़ी माया के चक्कर में पड़े रहे, बुढ़ा हो गए। अब पर राम का नाम ना निकले। हे भैया, एक महात्मा जी पहुंचे और बाबा जी से कहा, बाबा बोलो राम, कहो राम। तो बाबा कहते हैं, देखो बच्चा कहे तो चाहबे करिए। अब महात्मा बोले, बाबा कहो राम। तो बाबा कहते हैं, बच्चा कहे तो चाहबे करिए। राम कहे तो चाहबे करिए। पर हे भैया, वो राम का नाम बाबा के मुंह से नहीं निकला, बस यही कहे तो चाहबे करिए। महात्मा बोले, कहो राम। वो बार बार यही कहा। तो महात्मा बोला, देखो आज अगर आप प्रण किए हो कि हम कहेंगे नहीं, तो हम आज भैया कहला के दब जाएंगे। क्योंकि संत का हृदय ऐसे होता है। महात्मा ने कहा, अगर आप अपना स्वभाव नहीं छोड़ोगे तो हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। अब भैया महात्मा कहे बोलो राम, वो कहे तो चाहबे करे। बस दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि पटकी पटका चालू। अब महाराज भी मोटे तगड़े में हमारे जैसा थोड़ी थे, मोटे तगड़े थे। अब हमारे जैसे होते तो महाराज तो भैया कल्याण हो जाता उनका, लेकिन वो महाराज के मोटे तगड़े थे। अब उनसे और बाबा से खूब पटकी पटका चालू। और महात्मा कहे बोलो बाबा राम, बोलो राम। अब आखिरी में बाबा बोले, देखो चाहे जितना मारो, चाहे जितना डांटो, पर हे भैया हम राम नाम ना कहेंगे, नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा, बस कह दिया आपने, एक बार राम कह दिया, बस हो गया। कहा मारो चाहे डांटो, पर राम का नाम। अब राम कह दिया, बस यही कहना ना चाहते। अब भैया कुछ दिन के बाद जम के दूत आए और बाबा को लेकर के गए। बाबा गए दुनिया से। अब भैया जिंदगी में राम का नाम नहीं लिया, तो एक ही बार भाई राम लिस्ट जब खोला तो एक बार राम। अब बड़ी चक्कर खोपड़ी में पड़ी। कहा कि पहले पाप का कर्म इसको दिया जाए। यमराज ने कहा कि एक बार राम का नाम लिया है, पुण्य का दिया जाए। तो हे भैया, एक बार राम कहने का पुण्य देखो। अब उस बाबा से कहा गया,
पर किसी को ये नहीं पता है कि एक बार राम का नाम कहने से पुण्य कितना होता है। अब यम ने कहा कि अगर पुण्य इसको दिया जाए, सुख दिया जाए, तो ये कितना दिया जाए कि राम का नाम लेने से कितना पुण्य होता है। अब सभी लोगों ने कहा हमको नहीं पता है। तब चलो ऐसा करो, चलो ब्रह्मा जी के पास। अब बुढ़ा से बोले कि चलो, तो वो बुढ़ा जान तो क्या कहे इसकी है, ये हम इतना सरतारी नहीं है, चले अगर तुम्हार गर्ज है तो हमको बिठाओ डोली में और लाद लेके चलो। अब देखो एक बार राम का नाम, अब सभी लोगों ने उसको डोली पर बिठाया, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा महाराज इसने एक बार राम का नाम लिया है, सो पुण्य क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा ये हमको नहीं पता है। तब तो कहा चलो शंकर जी के पास। अब ब्रह्मा जी चले तो ब्रह्मा जी से कहा ए बाबा अगर हमको शंकर जी के पास ले चलना है तो इसी डोली में लागो जरा तुम हूँ। अब ब्रह्मा जी भी कांधे पर डोली उठाए पहुंचे शंकर जी के पास। शंकर जी से जब पूछा गया तो शंकर जी ने कहा देखो हमको भी नहीं पता है कि कितना पुण्य मिलता है एक बार राम नाम कहने से। तब ये स्वयं नारायण के पास चलो। अब भैया ब्रह्मा और शंकर सब डोली में लगे और वो बैठा। अब पहुंचे भगवान के पास, प्रभु एक बार नाम लिया है आपका, सो क्या होता है आप बता दीजिए महाराज। भगवान ने कहा अभी खोपड़ी नहीं काम कर रही है आप लोगों की। एक बार इसने राम का नाम लिया सो ब्रह्मा और शंकर जैसे डोली उठाए कांधे पर। अभी पता नहीं है कि राम के नाम लेने का है, छोड़ो यहीं और जाओ। तो हे भैया एक बार राम का नाम जब हम लेते हैं तब ऐसा, और जब हम राम राम कहेंगे तब क्या होगा। तो इसलिए फायदा हो तो राम कहो नहीं तो ना कहो। इसलिए कहना है सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए। यही विधि राखे राम रहना चाहिए। यही विधि राखे राम रहना चाहिए। यही विधि राखे राम रहना चाहिए। बोले सीताराम नाम महाराज की। इसलिए सभी लोग बोले बोले जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा कथा पर चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लखन लाल के साथ आज जनक जी की औराई में बैठे हैं। जनक जी की औराई में बैठे हैं। शाम हो गई। विश्वामित्र जी महाराज बार बार प्रभु से कहते हैं सो जाओ सो जाओ। बार बार कह सो होता था, बार बार सो जाओ, पर राम जी नहीं सोए। अच्छा सोया कौन? सबसे पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी सोए, और सबसे बाद में लक्ष्मण जी सोए नहीं, आराम किए। लेकिन भैया सबसे पहले उठा कौन? सुबह सबसे पहले गुरु जी सोए हैं, पर गुरु जी सबसे बाद में उठे हैं। राम जी सोए थे तो गुरु जी के बाद, पर लक्ष्मण जी सबसे बाद में बैठे और सबसे पहले उठ गए। उठे लखन से विगत सुनी अरुण सिखा धुन कान। गुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी जागे।
अच्छा, एक बार जनक जी के औराई में गुरु जी के साथ भैया बैठे थे राम जी। एक बार की बात है, तो राम जी ने सोचा कि अगर जनक जी के यहाँ आए हैं औराई में तो एक बार जनकपुर देख लिया जाता, घूम लिया जाता। अच्छा, मन में उत्कंठा जगी है राम जी के, पर वो गुरु जी से कहें कैसे? अब सब कुछ है मन में। अब तब वो लक्ष्मण जी को बता दिया, गुरु जी महाराज लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। देखो छोटे भैया को बता दिया, अपने आप को नहीं कहा। छोटे भैया को सब लोग परेशान कर देते हैं। कहा गुरु जी से महाराज कि लखन हृदय लाल साब से लखन हृदय लाल साब से जाई जनकपुर आई देवी, जाई जनकपुर आई देवी, जाई जनकपुर आई देवी। भैया मेरे प्रभु गुरु जी से कहते हैं, गुरुदेव लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा तो लक्ष्मण जी से कहो कहें। तो राम जी ने कहा नहीं महाराज, लक्ष्मण जी सब कुछ करते हैं, सब चाहते हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हो? आप तो हम ये कहना चाहते हैं महाराज कि अगर आपका आदेश पाऊं, आपकी आज्ञा पाऊं, तो लक्ष्मण जी को नगर भ्रमण करा लाऊं। अच्छा, आप नगर भ्रमण करा लाओगे? हाँ, क्यों? आप इससे पहले कभी आए हो जनकपुर का? गुरु जी ने राम जी से कहा इससे पहले कभी जनकपुर आए हो? कहा नहीं। तो कहा तब कहे घुमा लोगे? अरे हुजूरपुर जब कोई भैया ना आवे कभी जिंदगी में, या कहीं कोई ना जाए, तो उस गली मोहल्ले का क्या पता है। इसलिए आप जनकपुर में जब आए नहीं हो तो आप लक्ष्मण को कैसे घुमा लोगे? पर राम जी ने कहा देखो महाराज, लक्ष्मण जी अकेले जा सकते हैं, पर अकेले जब रहेंगे तो हो सकता है ना जाने कितनी देर के बाद लौटें, और जब हम साथ में रहेंगे तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ, दिखा करके तुरंत ले आओ। पर कब? वैसे नहीं महाराज कि जाओ रे आयस में पाओ, जाओ रे आयस में पाओ, जाओ रे आयस में पाओ, जाओ रे आयस में पाओ। नगर तुरंत ले आओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। राम जी कहते हैं महाराज लक्ष्मण जी जा तो सकते हैं, पर ना जाने कब लौटे। हम साथ में रहेंगे तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ। गुरु जी ने कहा जब ऐसी बात है तब जाओ। जाई देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। राम जी से कहा जाओ अपना सुंदर बदन दिखा करके सबके नयन सुंदर कर दो। जाए देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई। राम जी का स्वरूप कैसा है भैया? सांवला, सांवला से राम जी गोरे, लक्ष्मण राम जी चल दिए नगर भ्रमण के लिए। आज जब राम जी नगर में प्रवेश किए
तो पुरवासियों को, नगरवासियों को पता चला मेरे राम जी नगर में आए हैं। तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निध लूटन लागी। हे भैया, राम जी का नाम सुनते ही ऐसे सब दौड़े जैसे किसी भिखारी के आगे सोना अगर फेंको तो कितना जल्दी वो उठाएगा, वैसे सब दौड़े। बोलो जय सिया राम। मनोह रंग निध लूटन लागी। अच्छा, एक बार की बात है भैया, लक्ष्मी जी में और नारायण में लड़ाई हो गई। लक्ष्मी जी और नारायण में लड़ाई हुई। लक्ष्मी जी कहें कि मैं बड़ी हूँ और नारायण बताएं कि मैं बड़ा हूँ। अच्छा भैया, हमारा अगर लड़ाई हो, हमारी लड़ाई हो, तब तो भैया किसी तरह निपट सकता है, घर पर निपटेगा। नहीं निपटेगा तो बगल में हमारे सूचना जाएगी थाना अध्यक्ष के पास, वहां निपटेगा अगर हमारी लड़ाई है। पर जब लक्ष्मी और नारायण की ही लड़ाई है तब कौन निपटावे भैया। अब दोनों लोग चल दिए। अब लक्ष्मी जी कहें मैं बड़ी हूं और नारायण बोले कि मैं बड़ा हूं। अब निपटावे कौन। दोनों लोग जा रहे थे, तब तक रास्ते में क्या देखा कि एक लाश जा रही है, अर्थी, और लाश पर कंधे पर सब लोग बैठे हैं, लादे हैं, और पीछे वाले बोलते हैं राम नाम सत्य है। अब जरा आप लोग गौर करें, मर जाने के बाद पता चलता है कि राम का नाम सत्य है। और हे भैया, यह राम का नाम सत्य है, अगर जिंदा रहो समझ जाओ तो काहे भोगना पड़े, तो काहे कष्ट हो। लेकिन जिंदा रहने पर राम का नाम सत्य हो या न हो, मर जाने के बाद से पीछे वाले कहते हैं राम नाम सत्य है। राम नाम, राम का नाम सत्य था, सत्य है और रहेगा। लेकिन मर जाने के बाद समझ आता है जब जिंदगी बेकार हो जाती है। अब जब अर्थी को देखा तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं बड़ी हूँ। अब नारायण बोले देखो मैं बड़ा हूँ, क्योंकि पीछे वाले कहते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लक्ष्मी जी को बड़ा शर्म लगा। पर लक्ष्मी जी ने क्या किया कि सोने का सिक्का बरसाना चालू कर दिया। और हे भैया, जितने लोग अर्थी लाश लादे थे वो पटक दिया, और सब लोग कहाँ राम नाम, और सब लोग सिक्का बटोरे। अब लक्ष्मी जी ने कहा महाराज देखो इस समय आप बड़े हो कि मैं। भगवान ने कहा हाँ ये तो बात सही है, पर ये बताओ कि आपने जो सिक्का गिराया है वो कौन उठा रहा है। तो कहा महाराज सभी लोग तो लाश को रख करके मेरा हमको उठा रहे हैं, हमको। तो भगवान हंसे और बोले कि जो लेटा है, लाश को बताया अर्थी को, उसने आपको कितना सिक्का उठाया, वो क्या सिक्का। तो कहा महाराज वो तो एक भी सिक्का नहीं उठाया। तो भगवान ने कहा देखो लक्ष्मी, जब तक मैं हूं, हम जब तक जिसके अंदर हैं तब तक उसको आपकी आवश्यकता है। यानी जब तक शरीर में प्राण है तब तक पैसे की आवश्यकता है, और जिस दिन हम मर जाएंगे, शरीर से जान निकल जाएगी, तो चाहे रुपया से कोई मुझे पाट दे। तो नारायण ने कहा जब तक मैं हूं तब तक आपकी आवश्यकता है, और अगर हम नहीं है तो आपकी आवश्यकता नहीं है। यही उल्टा पहाड़ा हम पढ़े हैं। आज भगवान जब गए हैं नगर में, तो ठीक उसी तरह पुरवासी सब दौड़े राम जी के दर्शन के लिए। भगवान के दर्शन के मनोह रंग निध लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निध लूटन लागी। पुरवासियों से मिलते हुए भगवान चलते 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 जनक जी के औराई में घूम रहे हैं। अब भैया विदेरा जनक के वहां जब
पहुंचे। अब जब वहां की माताओं ने देखा, सखियों ने देखा राम जी और लखन लाल जी को, ओहो राम जी आए हैं, राम जी आए हैं। एक सखी बोली देखो देखो वो जा रहे हैं, कितने सुंदर हैं, क्योंकि भगवान का सांवला सूरत। सावर को जिन सावर समझा, सावर रंग सुहाना बा। सावर को जिन सावर समझा, सावर रंग सुहाना बा। और दुनिया के सब रंग बा, सावर सावर रंग ही साचा बा। कि सावली सुरतिया राम की पागल बना दिया है। सावली सुरतिया राम की पागल बना दिया है। क्या हाल हुआ दिल का, जादू चला दिया है। राम जी को जब सखियों ने देखा, एक सखी बोली, ये जो आगे जा रहे हैं उनको जानते हो? तो सखी कहती हम नहीं जानते हैं। कहा मैं जानती हूँ, ये दो दशरथ के दो, ये नरेश महान दशरथ के बेटे हैं। और इनकी माता का नाम कौशल्या है। लखन लाल जी ने कहा भैया लगता है यहाँ कोई पुरानी रिश्तेदारी है, सब लोग समझ रही है हमको, और देखो। पर राम जी ने कहा देखो देखो ना, क्योंकि भैया जनकपुर भक्ति का क्षेत्र है, अगर भक्ति में हमारा सर उठ गया तो भक्ति बेकार है, इसलिए हमेशा भक्ति में सर नीचा ही होना चाहिए। राम जी ने कहा भक्ति के नगर में सर नीचा करके ही चलो। एक सखी बोली जो पीछे जा रहे हैं, सुन सखी सुमित्रा माता, इनकी माता का नाम सुमित्रा है, हमें पता है। लखन लाल जी ने कहा अब तो बिल्कुल देखो, पर राम जी ने नहीं देखा। अच्छा राम जी और श्याम जी में इतने अंतर है। कन्हैया जी जब मथुरा में गए थे तो वहां की सखियों ने जब देखा तो कन्हैया सबसे पहले वही भटर भटर देखा कि कौन दिखाई पड़े, किसको अपने नजर के अंदर करूं। और सबको देख रहे हैं, अटारी पर देख रहे हैं। एक सखी दिखाई पड़ी, दो सखी दिखाई पड़ी, चार। और भगवान ने क्या किया, अपना नजर घुमाया। भगवान कन्हैया ने राम जी को देखो, श्याम जी को। भगवान कन्हैया ने क्या किया कि नैनों की कटारी, नैनों की कटारी, नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई मेरे मन से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई मेरे मन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी, नैनों की कटारी, नैनों की कटारी बारी छुई छुई सतियन से उतर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई सतियन से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। अच्छा भगवान कन्हैया को देखो, राम जी को देखो। राम जी नहीं देखते हैं, भगवान कन्हैया देख रहे हैं। अच्छा एक भैया का नया नया विवाह हुआ था मथुरा में, तो उनकी पत्नी क्या कर रही थी कि अपने श्रृंगार दान के सामने खड़ी अपना श्रृंगार कर रही थी। सुबह का समय था, सुबह का समय। एक सखी बोली वो जा रहे हैं, कौन, जिन्होंने अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। जल्दी आओ सखी, देखो देखो देखो। अब वो जल्दबाजी में क्या किया कि श्रृंगार कर रही थी, तो एक हाथ में लिए थी लाली और एक हाथ में लिए थी काजल। अब वो जल्दबाजी में भगवान को देखने के लिए
काजर लगा लिया ओठ में और लाली लगा लिया आंख में। अब भगवान को देखने दौड़ी। अब भगवान ने जब देखा तो भगवान हंसे, वाह। भगवान प्रसन्न हो गए, कहा वाह ठीक है, अच्छी बात है, आगे चल के काम देगा। अच्छा तो आगे चल के काम है। देखो अगर आजकल भैया कहीं शादी होती है, पार्टी होती है, तो देखते हो लाल लाल फिर करिया करिया, तो करिया करिया ओठन में और आँखन में पता नहीं का लाल लाल, तो वही लाली आंख में काजल होठ में। भगवान खुश हो गए। भगवान ने क्या किया, नैनों की कटारी मारी मारी पलक मारी, नैनों की कटारी नैनों की कटारी मारी मारी पलक मारी, नैनों की कटारी मारी मारी पलक मारी, और जादू से पिटारी दिखी कर गई, जादू से पिटारी दिखी हुई नहीं कर गई, जादू भरी तेरी आँखें भर गई, जादू भरी तेरी आँखें भर गई, जादू भरी तेरी आँखें भर गई। बोले राघवेंद्र सरकार की। अच्छा राम और कृष्ण में बस इतना अंतर है, राम कृष्ण दो एक हैं। राम जी कृष्ण जी एक हैं, अंतर क्या है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, राम जी के नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। इतने अंतर है। आज राम जी लखन लाल जी से कहते हैं बस भक्ति का क्षेत्र है, सर नीचा किए चलो। एक सखी देखी कि इतना हम बोले हैं ये देखते नहीं हैं, इनको अपने रूप का घमंड है। तो एक सखी बोली ऐसा करो कि इनके ऊपर एक फूल की माला डालो, तो जब माला पड़ेगा तब तो ऊपर देखेंगे। तो एक सखी बोली कोई पक्का है कि फूल का माला डालो तो कटैये में गिरे, तो नीचे भी जा सकता है। तो कहा ऐसा करो फूल की पंखड़ियों को उजारो और इनके ऊपर पुष्प डालो, तब तो देखेंगे। अब सखियों ने क्या किया, फूल की पंखुड़ियां अलग करके राम जी पर डाला। आज संकेत दिया, राम जी से कहते हैं आपको अपने रूप का इतना घमंड है, तेरे से सुंदर यहाँ है जनकपुर में, और अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो लो ये फूल और कल पुष्प वाटिका में आना और देख लेना, मैया सीता को बताया, कहा पता चल जाएगा कि तेरे से सुंदर सुंदर यहाँ है, ये लो फूल और आ जाना पुष्प वाटिका में। फूल दे करके भगवान को पुष्प वाटिका का संकेत दे दिया। आज राम जी इसलिए है भैया जनकपुर भक्ति का क्षेत्र है, और भक्ति में कभी सर ऊपर नहीं उठाना चाहिए।